शिक्षकों खासकर नियोजित शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं बहाली से लेकर के उनके सेवा शर्त की होती रहती है, जिसके तहत और बड़ी संख्या में हाईकोर्ट में केस हो रहा था, जिससे शिक्षकों को काफी समय भी लग रहा था और काफी खर्च भी हो रहा था। आरडीडी कौन होते हैं? डीओ और डीपीओ के बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो न्यायिक पदाधिकारी नहीं होते हैं, जिसके कारण वहां से बहुत सारे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। कह रहा है कि जब तक विभाग पत्र नहीं निकालेगा हम इस आदेश को नहीं मानेंगे, और कोई नया केस नहीं ले रहा है, जिसके कारण शिक्षक दर दर भटकने को मजबूर है। 12-20 सभी नियमावली कहती है कि जो स्नातक पास शिक्षक हैं, जो बेसिक ग्रेड में बहाल है, उनको 8 साल की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए। प्रमोशन के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया, फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य था सरकार का शिक्षकों का अहित करना, शिक्षकों के मनोबल को तोड़ना, जो आज भी लागू है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे। शिक्षक नेता बहुत गर्म हो चुके हैं बिहार सरकार पर और सीधे कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। बिहार सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करे और ऐसे में सारे शिक्षक जो हैं वो बहुत गर्म है। शिक्षक नेता केशव जो मौजूद हैं वो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से महाआंदोलन के बारे में कह रहे हैं। क्या मामला है, पूरा सुन लीजिए। बिहार सरकार नहीं मान रही है हाईकोर्ट का आदेश, जिसके कारण शिक्षक में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व एसीएस जब थे तब तो कोई आदेश नहीं ही मान रहे थे, हर आदेश अपने स्तर से दे रहे थे। जब नए एसीएस सिद्धार्थ सर बने हैं, तब से शिक्षकों में एक नई आशा की किरण जगी है, नई उम्मीद जगी है। उन्होंने कई सारे सुधार भी किए हैं, टाइमिंग को लेकर, स्कूल बंदी को लेकर। लेकिन जो मुख्य रूप से हाईकोर्ट का आदेश है, जो हाईकोर्ट का आदेश दिया, जिसमें 2 मुख्य बिंदुएं थी। एक बिंदुएं थी प्राधिकार को लागू करना। शिक्षकों खासकर नियोजित शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं बहाली से लेकर के उनके सेवा शर्त की होती रहती है, जिसके तहत और बड़ी संख्या में हाईकोर्ट में केस हो रहा था, जिससे शिक्षकों को काफी समय भी लग रहा था और काफी खर्च भी हो रहा था। इसको देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर सभी जिला में जिला प्राधिकार लागू किया गया, जहां जज की बहाली की गई और यह आदेश दिया गया कि सभी शिक्षकों की समस्याओं को जिला प्राधिकार में ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली, विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली जब लागू की गई, तो उसके कंडिका 12 में प्राधिकार को समाप्त कर दिया गया और यह अधिकार आरडीडी को दे दिया गया। आरडीडी कौन होते हैं? डीओ और डीपीओ के बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो न्यायिक पदाधिकारी नहीं होते हैं, जिसके कारण वहां से बहुत सारे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसको देखते हुए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर केस दायर किया, तो हाईकोर्ट ने कंडिका 12 को रद्द कर दिया और कहा कि जो पहले से प्राधिकार लागू है वह लागू रहेगा और वो ऐसे ही समाधान करते रहेगा। लेकिन चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा गया था कि इसको समाप्त किया जाता है और यह कोई नई केस नहीं लेगा, इसलिए आज भी जिला प्राधिकार उसी आदेश को मान रहा है, वो हाईकोर्ट को आदेश को नहीं मान रहा है। कह रहा है कि जब तक विभाग पत्र नहीं निकालेगा हम इस आदेश को नहीं मानेंगे, और कोई नया केस नहीं ले रहा है, जिसके कारण शिक्षक दर दर भटकने को मजबूर है। अलग काफी परेशान है, हर जगह जा रहे हैं जिला प्राधिकार में, लेकिन वहां यही कहा जा रहा है कि इससे संबंधित राज्य का कोई पत्र नहीं निकला है, इसलिए नया कोई केस नहीं लिया जाएगा और शिक्षक काफी परेशान है इसको लेकर। दूसरा मामला था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि नियमावली 20 के तहत दे तमाम सुविधाएं इन शिक्षकों को दे होगा, और नियमावली 12-20 सभी नियमावली कहती है कि जो स्नातक पास शिक्षक हैं, जो बेसिक ग्रेड में बहाल है, उनको 8 साल की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाएगा, और जो स्नातक ग्रेड में बहाल शिक्षक है उनको 5 साल की सेवा के बाद प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन 2008 से ही, 12 से 20 से ही लगातार यह कहा जाता रहा कि आप लोग का प्रमोशन होगा, इसके लिए नियमावली बन रही है, इसके लिए सॉफ्टवेयर बन रही है, इसके लिए हार्डवेयर बन रही है, लेकिन नहीं हुआ। जबकि 34,540 ग्रेड के शिक्षक का प्रमोशन हुआ। नियमित शिक्षक का बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक के पद पर अभी प्रमोशन हुआ है तुरंत।
लेकिन नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन अटका के रखा गया, सरकार द्वारा नहीं हुआ। जबकि हाई कोर्ट का भी आदेश है कि यह सुविधा दे है, ये सुविधा इनको दिया जाए, फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ। प्रमोशन के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया, फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य था सरकार का शिक्षकों का अहित करना, शिक्षकों के मनोबल को तोड़ना, जो आज भी लागू है। कुछ जिले में उसके लिए कोई शब्द नहीं है, बड़ी बेरहम के तहत शिक्षकों को बेवकूफ बनाते हुए कालबद्ध प्रोन्नति के लिए निकाला जा रहा है। जबकि हमारा नियमावली कहता है कि जो स्नातक पास शिक्षक है उनका प्रमोशन 8 साल बाद स्नातक ग्रेड में होगा और उसके 5 साल बाद उनका प्रधानाध्यापक के पद पर होगा। कालबद्ध प्रोन्नति उस शिक्षकों के लिए है जो स्नातक पास नहीं है, उनका भी 12 साल बाद अपने ही ग्रेड में रहते हुए, यानी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक है वो बेसिक ग्रेड में ही रहेंगे, लेकिन स्नातक ग्रेड का वेतन उनको दिया जाएगा 12 साल पर, उसको कालबद्ध प्रोन्नति कहा जाता है। और वो कालबद्ध प्रोन्नति देने का आदेश 2-3 जिले द्वारा निकाला गया है, वो अभी बिहार के अधिकांश जिलों द्वारा नहीं निकाला गया, वो भी नहीं दिया जा रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर बीपीएससी कंप्लीट करके डीओ डीपीओ बन रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि स्नातक ग्रेड प्रमोशन और कालबद्ध प्रोन्नति में क्या अंतर है। वो दोनों को मिला दे रहे हैं, या तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं या शिक्षकों को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र सभी स्नातक ग्रेड, जो बेसिक ग्रेड में बहाल शिक्षक है स्नातक पास, उनको सेवा की 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से ही, जिस दिन उनका सेवा 8 साल पूर्ण हुआ है उस तिथि से ही उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए। और जो स्नातक ग्रेड में बहाल शिक्षक है उनको 5 साल पूर्ण होने की तिथि से प्रधानाध्यापक पद पर बहाल किया जाए और यथाशीघ्र प्राधिकार को लागू करने से संबंधित और प्राधिकार को शिक्षकों से संबंधित सभी केस लेने का आदेश प्राधिकार को दिया जाए, ताकि उसमें केस एंट्री हो और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो। यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग नए एसीएस सर के कार्य को देख रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वो 3-4 दिन के अंदर निश्चित रूप से इस दोनों हमारी मांग को पूरा करेंगे और इससे संबंधित पत्र निकालेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, जय शिक्षा। तो आपने सुन लिया कि शिक्षक नेता जो है वो सारे मामले को सामने रखे हैं और सीधे कह रहे हैं कि बिहार सरकार हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रही है। तो अब हम लोग महा आंदोलन करेंगे, क्योंकि शिक्षक जो है वो बहुत ही ज्यादा झेल रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद। शिक्षकों, खासकर नियोजित शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं बहाली से लेकर के उनके सेवा शर्त की होती रहती है, जिसके तहत और बड़ी संख्या में हाईकोर्ट में केस हो रहा था, जिससे शिक्षकों को काफी समय भी लग रहा था और काफी खर्च भी हो रहा था। आरडीटी कौन होते हैं? डीओ और डीपीओ के बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो न्यायिक पदाधिकारी नहीं होते हैं, जिसके कारण वहां से बहुत सारे समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। कह रहा है कि जब तक विभाग पत्र नहीं निकालेगा हम इस आदेश को नहीं मानेंगे, और कोई नया केस नहीं ले रहा है, जिसके कारण शिक्षक दर दर भटकने को मजबूर है। 12-20 सभी नियमावली कहती है कि जो स्नातक पास शिक्षक हैं, जो बेसिक ग्रेड में बहाल है, उनको 8 साल की सेवा के बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए। प्रमोशन के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया, फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य था सरकार का शिक्षकों का अहित करना, शिक्षकों के मनोबल को तोड़ना, जो आज भी लागू है।